देखो यार, एक बात तो साफ है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर बड़ा नाम हमेशा सुपरस्टार नहीं रहता। कुछ एक्टर्स होते हैं जैसे दिलीप जी, बिग बी और शाहरुख खान, जिनकी लेगेसी शायद कभी खत्म नहीं होगी। पर भाई, हर कोई लेजेंड पैदा नहीं होता। कभी कभी सही टाइम पे पिच छोड़ देना ही समझदारी होती है, वरना लोग आपकी पुरानी सेंचुरी भूलकर सिर्फ आपके डक पे आउट होना याद रखते हैं। सलमान भाई को ही ले लीजिए। एक टाइम था जब उनका चार्म और स्वैग देखकर थिएटर फट जाते थे, पर अब बस लार्जर देन लाइफ बनने के चक्कर में वो पुराने वाले सलमान कहीं खो गए हैं। हर बार वही पत्थर जैसा चेहरा और वही घिसे पिटे मूव्स। भाई बस करो ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 एक्टर्स के बारे में जिन्हें या तो रुक जाना चाहिए या फिर अपनी राह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि अब ना ऑडियंस साथ दे रही है और ना ही नंबर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है भाईजान यानी सलमान खान। देखो, मैं बचपन से इनका फैन रहा हूँ, पर सच बोलना थोड़ा दर्दनाक है। सलमान खान आज की डेट में एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिनकी रेंज 0 हो चुकी है। कब तक वही सिकंदर और टाइगर बनकर हमें वही पुरानी बासी बिरयानी परोसोगे? सिकंदर को एक मेगा कमबैक की तरह बेचा गया था, पर स्क्रीन पर जो मिला वो सलमान सिकंदर तो नहीं था, एक थका हुआ इंसान था। ऐसा लग रहा था जैसे भाई बस शूट खत्म करके घर जाने की जल्दी में हो। वॉर ड्रामा हो या इमोशनल सीन, सलमान भाई एकदम स्टिफ लगते हैं। सब्जेक्ट से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता। अब तो ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन पर कैरेक्टर नहीं, सिर्फ खुद को प्ले करते हैं। भाई, अब लीड एक्टर का टाइम गया। अब कुछ और ट्राई करो, वरना मेम बन के रह जाओगे। दूसरे नंबर पर है सनी पाजी। मुझे सनी पाजी जेन्युइनली पसंद है, पर रियलिटी ये है कि वो अभी भी 90 के दशक के मोड में फंसे हुए हैं। घायल और दामिनी में जो गुस्सा चलता था वो अब आउटडेटेड हो चुका है। सनी पाजी का एक्टिंग स्टाइल नोकिया 1100 जैसा है। भरोसेमंद तो था, पर अब जमाना बदल गया है। वही चिल्लाना, वही 2.5 किलो का हाथ और वही दीवार तोड़ना। गदर 2 नॉस्टैल्जिया की वजह से चल गई, पर हर फिल्म गदर नहीं होती। बाकी एक्टर्स जैसे अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने वक्त के साथ खुद को बदला, पर सनी पाजी को अभी भी वही लीड हीरो बनना है। ऊपर से वो भंगड़ा क्यूट है, पर भाई कब तक ट्यूबवेल उखाड़ोगे? अब बॉर्डर 2 आखिरी आस है, वरना रिटायरमेंट ही सबसे क्लासी मूव होगा। तीसरे नंबर पर है अजय देवगन। भाई, अजय कभी औसम हुआ करते थे, अब भी है, बस लोग नोटिस नहीं करते। गंगा जल और ओमकारा जैसी फिल्में दी हैं उन्होंने, पर अब ऐसा लगता है कि अजय देवगन की एक ही फाइल है जिसे बस नए नए फोल्डर्स में सेव किया जा रहा है। मैदान फ्लॉप, सिंघम अगेन, वही पुराना ड्रामा। अगर आपको सिर्फ सीक्वल के लिए याद रखा जा रहा है तो समझ लो आपका सफर खत्म होने वाला है। गेने लगे हैं, हर फिल्म में वही इंटेंस आंखें, वही फ्लैट चेहरा। भाई थोड़ा तो बदलाव लाओ। ऊपर से वो विमल वाली इमेज और काजोल के साथ पब्लिक बिहेवियर के चर्चे। अजय भाई, आप नेशनल अवार्ड विनर हो। ऐसे घिसे पिटे रोल्स करके अपनी डिग्निटी मत खो। या तो रिस्की रोल्स लो या फिर ग्रेसफुली स्टेप बैक करो। चौथे नंबर पर है प्रभास। भाई, इन्हें कोई बताओ कि बाहुबली की आफ्टर पार्टी खत्म हो चुकी है। बाहुबली के बाद प्रभास की फिल्में स्मॉल वंडर्स भी नहीं कर पा रही हैं। आदि पुरुष ने तो जो किया वो सब ने देखा, और कल की सिर्फ इसलिए चली क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका ने सारा बोझ उठाया था। स्क्रीन पर प्रभास ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने एक्टिंग की जगह स्लीपिंग पिल ले ली हो। 0 फेशियल मूवमेंट और वही थकी हुई वाइब। फिटनेस और डिसिप्लिन की खबरें अलग से आती रहती हैं। भाई, जब तक लोग आपको बाहुबली के रूप में याद रखे हुए हैं तभी तक रिटायर हो जाओ, वरना लेगेसी बचाना मुश्किल हो जाएगा। 5वें नंबर पर है रश्मिका, जिसको नेशनल क्रश कहा गया, पर एक्टिंग का क्या? आजकल वो सिर्फ सेफ बेट्स के लिए जानी जाती है। छावा जैसी फिल्म में उन्हें कास्ट करना, जहां मराठी फ्लेवर चाहिए था, एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें ना हिंदी डिक्शन आता है ठीक से और ना ही वो इमोशन। उनकी एक्टिंग काफी फ्लैट लगती है। इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में। क्यूट वाले एक्सप्रेशंस अब बोर करने लगे हैं। प्रोड्यूसर्स को नंबर्स पसंद है, इसलिए वो कास्ट हो रही है। पर भाई, हम फिल्म देखने आए हैं, एक्सेल शीट नहीं। रश्मिका को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से रोल्स चुनने चाहिए, वरना वो सिर्फ एक ब्रांड बन के रह जाएंगी, एक्टर नहीं। छठे नंबर पर है टाइगर श्रॉफ। क्या बोलूं इनके बारे में? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। भाई, शायद बागी के 100 पार्ट्स बनाना चाहते हैं। बागी 1, 2, 3 और अब शायद बागी 100 तक ले जाएंगे। हर फिल्म में वही शर्ट उतारना, वही हवा में किक मारना और एक्टिंग के नाम पर 0। ऑडियंस अब जिम हाइलाइट्स देख देख कर थक चुकी है। टाइगर भाई, आप जिमनास्ट अच्छे हो, पर एक्टर बनने के लिए थोड़े एक्सप्रेशंस भी चाहिए होते हैं। अगर आप खुद को इवॉल्व नहीं कर सकते तो शायद ये स्टंट्स अब यूट्यूब पर ही अच्छे लगेंगे, बड़े पर्दे पर नहीं। लास्ट में आते हैं अर्जुन कपूर। भाई, ये तो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सुलझाना नामुमकिन है। हर फिल्म फ्लॉप, हर परफॉर्मेंस ठंडी, फिर भी इन्हें फिल्में कैसे मिल रही हैं? मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी फिल्में करने से तो अच्छा है कि इंसान घर बैठ के आराम करे। उनकी एक्टिंग देखकर लगता है जैसे उन्हें खुद ही मजा नहीं आ रहा। अर्जुन भाई, शायद अब एक्टिंग छोड़ने का समय आ चुका है। आप प्रोडक्शन ट्राई करो या कुछ और, पर स्क्रीन पर आकर हमारी उम्मीदें मत तोड़ो।
तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट उन 7 एक्टर्स की जिन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मैंने किसी को मिस किया? तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।